झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच फिर से लेटर शुरू हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार है जो उन्हें पद से रिटायर करने के पीछे लगी हुई है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार उन्हें रिटायर होने नहीं देना चाहती। ऐसे में डीजीपी को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। बीते 28 दिनों से डीजीपी बिना तनख्वाह के ही पद पर बने हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि उनकी विदाई की बेला बहुत नजदीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने डीजीपी के रिटायरमेंट के संबंध में एक बार फिर राज्य सरकार को लेटर लिखा है। अब इस वाले लेटर में क्या है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल पत्र के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का निर्देश दिया है। उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के सभी तर्कों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस लेटर में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार को रद्द कर दिया गया है। वे 30 अप्रैल को ही रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में उनका पद पर बने रहना असंवैधानिक है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना मानी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 8 जनवरी 2025 को नया नियम बनाकर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियमित रूप से पदस्थापित कर दिया था। उन्हें 2 फरवरी 2025 से 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। इसके बाद से ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच तल्खियां बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये लेटर का खेल शुरू हुआ बीते 22 अप्रैल से, जब केंद्र गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट से संबंधित पत्र राज्य के मुख्य सचिव को भेजा था। इस लेटर में उनके रिटायरमेंट की तारीख 30 अप्रैल को मानते हुए उन्हें डीजीपी पद से रिटायर करने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार का कहना था कि अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से बनाए गए अधिसूचना नियमों के तहत की गई है, जो जारी नियमों और निर्देशों के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नियमों और प्रावधानों का हवाला देते हुए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखा। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने केंद्र को पत्र भी लिखा। इसके 2 दिनों के बाद केंद्र ने राज्य सरकार के जवाब को खारिज कर दिया। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने के फैसले को गलत करार दिया। केंद्र ने कहा, जिस नियम के तहत उन्हें डीजीपी बनाए रखा गया है वह अवैध है। इसके बाद बीते 30 अप्रैल को राज्य के प्रधान महालेखाकार यानी कि पीएजी ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल से रिटायर मानते हुए 1 मई से उनकी पे स्लिप शून्य कर दी थी। कुछ दिनों पहले पीएजी कार्यालय ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के सवालों का जवाब देते हुए आधिकारिक रूप से 30 अप्रैल 2025 से अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी थी। हालांकि राज्य सरकार ने इसके बावजूद अब तक डीजीपी को सेवा से मुक्त नहीं किया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस लेटर के बाद राज्य सरकार का क्या रुख होता है। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।